तो आप भी तैयारी कर लीजिए क्योंकि जनगणना 2027 बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। इसमें तकरीबन 40 सवाल पूछे जाएंगे हर हिंदुस्तानी से। किस बारे में पूछे जाएंगे, कौन से 40 सवाल पूछे जाएंगे और कब से जनगणना शुरू होगी और आपको क्या तैयारी करना है, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीके से दिखाने वाले हैं और पूरी नॉलेज देंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे फिरोज सर। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि जनगणना कब से शुरू होने वाली है और जनगणना में क्या क्या हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और किस किस तरीके से कब कब पूछे जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। जनगणना 2027 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और ये जनगणना जो है ये जातीय जनगणना होने जा रहा है। तो इस जनगणना में आपको क्या क्या तैयारी रखना है, क्या क्या तैयारी करना है, वो सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। अभी जो लिस्ट जारी हुआ है उसके हिसाब से 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उन 40 सवाल का जवाब आपको देने होंगे। उसी के हिसाब से आपका जनगणना लिस्ट में नाम तय होगा और ये जनगणना कराना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति इसमें छूटना नहीं चाहिए क्योंकि जनगणना जो होता है वो इसीलिए भी होता है कि देश की आबादी कितनी है, देश में आर्थिक रूप से कितने कमजोर लोग हैं, कितने गरीब है, कितने अमीर है, कितने बिजनेसमैन है, कितने नौकरी पेशा है, कितने मजदूर है, कितने बीपीएल श्रेणी में आने लायक है, कितने एपीएल श्रेणी में आने लायक है, कितने सरकारी योजना के लिए पात्र है, कितने पात्र नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे चीज तय होते हैं जनगणना से। क्योंकि इस जनगणना में एक चीज और जोड़ दिया गया है कि इस जनगणना से ये भी पता चलेगा कि देश में कौन सी जाति कितने आबादी में है और कौन सी जाति कितना पिछड़ा हुआ है, कौन सा जाति संपन्न है, ये भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसीलिए ये जनगणना जो होगा इसमें खास तौर पर लोगों की जाति भी पूछी जाएगी। अब देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाना है। नाम पूछा जाएगा, इसके अलावा घर का जो मुखिया है उससे आपका क्या संबंध है वो पूछा जाएगा। घर का मुखिया मतलब गार्जियन। लिंग हो गया, जन्म तिथि हो गया, शादीशुदा है कि नहीं है आप, ये पूछा जाएगा। शादी के समय आपकी कितनी आयु थी ये पूछा जाएगा। पति या पत्नी का नाम पूछा जाएगा। राष्ट्रीयता आपसे पूछा जाएगा कि आप भारत के नागरिक है कि नहीं है। धर्म पूछा जाएगा। उसके बाद जाति पूछा जाएगा। माता का विवरण पूछा जाएगा, माता के बारे में। आपके पिता के बारे में पूछा जाएगा। निःशक्तता आपसे पूछा जाएगा। भाषा आपसे पूछा जाएगा, कौन सी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा साक्षरता पूछा जाएगा कि कितना पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है। किस स्कूल या किस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया हुआ है, कितना आपने पढ़ाई किया हुआ है। आप काम करते हैं या फिर बेरोजगार है ये आपसे पूछा जाएगा। अगर काम करते हैं तो कौन सा काम करते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो पूछा जाएगा, मतलब कि कितना आपके पास बैलेंस है, कितना कमाते हैं, सालाना इनकम कितना है, महीने का इनकम कितना है, डेली का इनकम कितना है। व्यापार करते हैं मतलब बिजनेस किए हुए हैं तो किस चीज की दुकान है या फिर क्या चीज का बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री है, कंपनी है, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। आप कंपनी फैक्ट्री दुकान पर किस चीज से जाते हैं, आपके पास कौन सा वाहन है ये पूछा जाएगा। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या फिर बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। अगर बेरोजगार है तो आपने क्या स्किल लिया हुआ है, क्या आपके पास प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है या फिर कोई हुनर आपके पास है या नहीं है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। आपसे आपका जन्म स्थान पूछा जाएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। उसके बाद इससे पहले आप कहाँ रहते थे वो भी आपसे पूछा जाएगा। अगर आप शुरू से वही रह रहे हैं तो आपको वही बताना है कि यही 10 साल 20 साल 50 साल से हम हैं यहाँ पे। अगर जन्म आपका कहीं और हुआ है और आप वर्तमान में कहीं और जगह पे रह रहे हैं तो आपसे ये भी कारण पूछा जाएगा कि किस कारण से आपने पुराने जगहों को छोड़ा था, किस कारण से उस जगह को छोड़ के आप यहाँ पे निवास करने आए हुए हैं या फिर यहाँ पे आपने घर बनाया। जिस जगह पे अभी रह रहे हैं कितने सालों से रह रहा है, जिस जगह पे पहले रह रहे थे वहाँ कितने सालों से रह रहे थे, वर्तमान में आपके कितने बच्चे जीवित है वो पूछा जाएगा, कितने बच्चे जीवित पैदा हुए थे वो भी पूछा जाएगा। पिछले 1 वर्ष में जो आपके परिवार में बच्चा पैदा हुए उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। कोविड-19 मतलब कोरोना का आपने टीका लिया था या नहीं लिया था, अगर टीका लिया था तो कहाँ लिया था। इसके अलावा आपके पास कितना बैंक अकाउंट है उसकी भी जानकारी देना है। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर की जानकारी देना है। मोबाइल नंबर है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, वहाँ पे मोबाइल की भी जानकारी आपको उपलब्ध करानी है। आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें तो जो भी है अगर सारे चीज है तो सारी की जानकारी देनी है। अगर जो चीज है उसकी जानकारी देना है, जो चीज नहीं है उसके बारे में बताना है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। लेकिन पूछा जाएगा सब कुछ। आपके पास कितना कार है, कितना बाइक है, कितना जमीन है, आपका घर पक्का का है या नहीं है, शौचालय है या नहीं है, आपके घर में टीवी है या नहीं है, फ्रिज है या नहीं है, एसी है या नहीं है, कूलर है या नहीं है, घर में फर्श है या कच्चा है, आप सरकारी नौकरी में है या सरकारी नौकरी में नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जितने भी बातें मैंने आपको बताया ये सारे सवाल आपसे किए जाएंगे।
और इसमें जरूरी नहीं है कि जो चीज आपसे पूछा जा रहा है वो चीज आपके पास है, नहीं है तो आपको नहीं बताना है तो आपको है बताना है। ये सारे नॉर्मल सा सवाल है जिसमें आपको हाँ ना में जवाब देना है, और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में वो विस्तृत जानकारी मांगेंगे, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना है। आईडी किसी प्रकार का नहीं देना है, वो आईडी आपसे नहीं लेंगे, चाहे वो आधार हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पासपोर्ट हो, किसी प्रकार का वो डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मैंने आपसे पूछा वो आपसे पूछेंगे कि ये चीज आपके पास है या नहीं है, वो आपको सिर्फ बताना है कि ये चीज मेरे पास है, आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जो है आपको बताना है सिर्फ, ताकि वो वहां पे मेंशन कर सके। फिजिकल आईडी वो आपसे नहीं मांगेंगे कि आईडी मुझे चाहिए या फिर उसका फोटो कॉपी चाहिए या फिर आपको दिखाना है इन चीजों को, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये इतने सवाल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इसी सवालों से ये तय होगा कि कितने लोग देश में अमीर है, कितने लोग गरीब है, किस जाति में ज्यादा गरीबी है, किस जाति में ज्यादा संपन्न लोग है, किस जाति में ज्यादा बेरोजगार लोग है, किस जाति में कितना मजदूर है, किस जाति में कितना नौकरी पेशा है, किस जाति में कितना बिजनेसमैन है, किस जाति के लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां हैं, किस जाति के लोगों के पास कितने पक्के घर है, जाति के लोगों के पास ढंग का घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ताकि उसी के आधार पर सरकार अपना योजना को लॉन्च करेगी, लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए या फिर नया योजना लॉन्च करने के लिए उसी के हिसाब से सरकार प्लान बनाएगी। तो इससे देश का आबादी भी पता चल जाएगा, संपन्नता भी पता चल जाएगा, अमीरी गरीबी भी पता चल जाएगा, जातियां भी पता चल जाएगा, धर्म भी पता चल जाएगा कि कौन सा चीज कितने संख्या में है, इसीलिए जनगणना होता है। तो ये तत्पर होकर हर व्यक्ति को जनगणना कराना चाहिए, जनगणना में भाग लेना चाहिए, जनगणना में शामिल होना चाहिए। इससे संबंधित जो अपडेट आता है वो अपडेट मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चूंकि अब बहुत कम समय है, कुछ महीने ही बचे हुए हैं। जनगणना से संबंधित कोई आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे। क्योंकि अभी समय है तो मैं उस पर अपडेट करके वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जो जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं उपलब्ध करा पाया हूँ, आपके जितने लोगों के सवाल आएंगे उस सवाल के जवाब में वीडियो बना दूंगा। तो आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, फिरोज सर की बात को आपने अच्छे तरीके से सुन लिया होगा, और उम्मीद करते हैं आपको पता भी चल गया होगा कि जनगणना कब से शुरू होने वाली है और जनगणना में क्या क्या आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से आपको सवाल पूछे जाएंगे और कितने सवाल पूछे जाएंगे, तकरीबन 40 पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो जनगणना की आप तैयारी करें, आप अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी करवाएं, ठीक है। डॉक्यूमेंट किनको रेडी करवाने हैं? जिन लोगों के डॉक्यूमेंट गड़बड़ हैं, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, पैन कार्ड में कुछ और नाम है, वोटर कार्ड में कुछ और नाम है। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेने हैं और सेम नाम सारे डॉक्यूमेंट पे रखना है। जो नाम आधार कार्ड पे है वही पैन कार्ड पे भी होना चाहिए, वोटर कार्ड पे भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी होना चाहिए, पासपोर्ट है तो उस पर भी वही होना चाहिए। अगर आपके डबल डबल नाम है, किसी में कुछ और है, किसी में कुछ और है, तो फिर ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पर आपको एक ही नाम करवाना है।